नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए और इतिहास का जो हमारा सेशन अभी रुका हुआ था इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेंसी के अपडेट आते जा रहे हैं और आपकी जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और आपको वो एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कौन कौन से आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि आपका एमपीपीएससी का पेपर हो गया है, उसमें आपका इतिहास का वेटेज क्या था, तो आप उसका एनालिसिस करना और देखते हैं कि इतिहास जो आपका जैसे आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इतिहास के कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, तो इतिहास में हमने पढ़ लिया था शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। तो आप सब लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। आज जो है हमारा एक छोटा सा वंश आने वाला है जिसका कोई ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन क्रम में पढ़ते हैं तो उसका भी अपने आप में एक महत्व होता है। चलिए देखिए, आज हमारा जो वंश है वो कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? हम कण्व वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कण्व वंश की जब शुरुआत होती है तो ये आया किसके बाद है? तो आप बताओगे सर कि कण्व वंश जो आया है आपका ये शुंग वंश के बाद आया है। किसके बाद आया आपका? शुंग वंश के बाद। तो देखिए कौन सा वंश है आपका? शुंग वंश। तो शुंग वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक थे, शुंग वंश के संस्थापक जिनका नाम आपको पता है, जिसका नाम क्या था आपका? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। अब जब पुष्यमित्र शुंग हुए, ये भी आपका ब्राह्मण वंशीय वंश था। अब इसके अंतिम शासक भी हमें पता होना चाहिए। इसके जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था, आपको याद रखना है, क्या नाम था? तो आप बताओगे देवभूति। क्या नाम है उनका? देवभूति। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और इसके अंतिम शासक कौन हुए आपके? देवभूति। जब देवभूति की बात आती है तो इनके एक सेनापति हुआ करते थे। देवभूति के कौन थे? एक सेनापति जिनका नाम याद रखना है, वासुदेव नाम था। क्या नाम था इनका? वासुदेव। तो वासुदेव किसके सेनापति हुआ करते थे? देवभूति। देवभूति किस वंश के राजा थे? आप बताओगे शुंग वंश के राजा थे। तो देखिए, देवभूति नाम जैसा है ऐसे उनके काम नहीं थे। ये अपने आप में ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं थे और ना इन्होंने ज्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो क्या होता है, धीरे धीरे शुंग वंश की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और अंत में जो वासुदेव हैं, कौन है आपके? वासुदेव। तो वासुदेव जो हैं वो देवभूति की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि देवभूति की हत्या किसने कर दी? आप बताओगे वासुदेव। जब देवभूति की हत्या हो जाती है तो उसके बाद वासुदेव ने जो है मगध पर एक नए वंश की राज स्थापना की। तो याद रखना कि आप कहोगे सेनापति हुए देवभूति, देवभूति ने एक नए राजवंश की स्थापना। तो आप कहोगे एक नए राजवंश की स्थापना हुई। उस राजवंश का नाम था, नया राजवंश जो स्थापना हुई उसका नाम था कण्व वंश। कौन सा वंश है आपका? तो आप बताओगे सर कण्व वंश। नए राजवंश की स्थापना जिसका नाम पड़ा क्या? कण्व वंश। तो कण्व वंश के जो संस्थापक हैं इनका अपने याद रखना है। इनके संस्थापक कौन हैं? कण्व वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? आप बताओगे सर इनका नाम है वासुदेव। अब कब स्थापना हुई थी? तो आपको याद रखना 75 ईसा पूर्व। कब इसकी स्थापना हुई? तो कण्व वंश की जो स्थापना है
वो कब हुई थी आपकी? आप बताओगे 75 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई आपकी? 75 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। फिर कब तक चला आपका? तो आप बताओगे 75 ईसा पूर्व से ये 30 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक का समय है इसका? कर्ण वंश का जो समय 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक है। और याद रखना, पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? आप कहोगे सर पुराणों के अनुसार कर्ण वंश का जो समय बताया गया है, यानी कर्ण शासकों ने, कौन से शासकों की बात चल रही है आपकी? कि कण्व शासकों ने 45 वर्षों तक शासन किया। तो आपको याद रखना कि कण्वों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो आप बताओगे 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और अब अगर हम बात करते हैं तो कण्व जो थे ये एक ब्राह्मण वंश था। कौन सा वंश था आपका? आप कहोगे सर ये हमारा ब्राह्मण वंश था। अब यही आपको याद रखना, जो वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की, किसकी हत्या की थी? तो आप बताओगे देवभूति की हत्या की। फिर इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की। इनकी जो भाषा है, याद रखना, जब ब्राह्मण वंश है तो कर्ण वंश की जो भाषा है, इनकी जो भाषा थी वो है क्या आपकी? संस्कृत। तो ये भी आपको याद रखना कि ऐसा कौन सा वंश हुआ है जिनकी भाषा संस्कृत थी। तो आप बता देना कर्ण वंश। कर्ण वंश की भाषा कौन सी हुई? आपकी संस्कृत हुई। अब यही हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, कौन कौन से इसमें राजा महाराजा आए। तो कर्ण वंश के जब हम बात करते हैं प्रमुख शासक, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, तो इसमें 4 शासक हुए। कितने शासक हुए आपके? 4 शासक हुए। एक का नाम था वासुदेव। क्या नाम था? आप बताओगे सर वासुदेव। वासुदेव के बाद आते हैं, उनका नाम था भूमिमित्र। कौन हुए आपके? भूमिमित्र। वासुदेव के बाद आते हैं भूमिमित्र। भूमिमित्र के बाद आए आपके जिनका नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण। नारायण के बाद आए जिनका नाम था सुशर्मा। क्या नाम था? आप बताओगे सर सुशर्मा। ये शर्मा था बहुत था बेचारा, नाम है ये सुशर्मा। तो क्या करता था? शर्माता बहुत था। तो आपको याद रखना है कि वासुदेव जो थे कर्ण वंश के संस्थापक हुए और सुशर्मा जो थे इसके अंतिम शासक हुए। तो आपको इस पूरे वंश में जो याद रखने योग्य चीजें हैं वो 3 ही नाम हैं आपके। पहला, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? आप बताओगे वासुदेव। कर्ण वंश एक ब्राह्मण वंश था, इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कर्ण वंश का ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो आप बताओगे 45 वर्षों तक शासन किया। और इसमें कितने शासक हुए? तो आप बताओगे 4 शासक हुए। अब जब 4 शासक हुए तो उनके नाम क्या क्या थे? तो आप बताओगे वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब इसका ही हमें याद रखना है कि इसका अंतिम शासक कौन था। तो ऐसे आप लिख लेना, कण्व वंश का अंतिम शासक। तो कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा। तो बेचारा शर्माता बहुत था और इन्होंने राज्य का जो विस्तार था, इन्होंने जो अपना राज्य था, राज्य का विस्तार केवल पाटलिपुत्र तक रह चुका था। केवल कहां तक बचा इनका विस्तार? पाटलिपुत्र तक। फिर एक नए राजवंश की स्थापना होती है, एक नया शासक आता है जिसका नाम सुनोगे आप, सिमुक। कौन आता है आपका? अगला जो शासक आता है जिसका नाम था सिमुक। एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था आपका? सिमुक। सिमुक जो आता है वो आपके जो शर्माने वाला था उसको मार देता है। शर्माता कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सिमुक।
सिमुक किस वंश का शासक था? तो याद रखना ये हमारा जो शासक था ये सातवाहन वंश का राजा था। कौन से वंश का शासक था आपका? सातवाहन वंश का शासक था सिमुक। ठीक है ना। सिमुक ने किसकी हत्या कर दिया? आपके सुशर्मा की हत्या करता है और नए राजवंश की स्थापना हो जाती है जिसका नाम क्या होता है? सातवाहन वंश। कौन सा वंश आएगा आपका? सातवाहन वंश आता है। तो ये आपका इतना सा छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी है। किसके बारे में है आपकी? तो ये जानकारी हमें याद रखनी है कर्ण वंश के बारे में। किसके बारे में याद रखना आपको? कर्ण वंश के बारे में याद रखना। और यही हम बात करते हैं हेलियोडोरस की। किसकी याद करते हैं? हेलियोडोरस जो था वासुदेव कृष्ण के सम्मान में इसने विदिशा में, या जिसको वैश्यनगर के नाम से जानते हैं, उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो देखिए याद रखना हमें हेलियोडोरस ने किसकी स्थापना की थी? तो आप बताओगे हेलियोडोरस ने जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसके सम्मान में? वासुदेव कृष्ण के सम्मान में उसने स्थापना की। तो ये हमें यहाँ तक याद रखना है और आपका जो है वो आपका ये वंश समाप्त होता है। अब जो है हम अगली क्लास में नए वंश के बारे में बात करेंगे जिसका नाम रहेगा आपका सातवाहन वंश। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।